कल हम लोगों ने 2 टाइप का प्रश्न देखा था। कौन कौन से टाइप का देखा था? कौन कौन सा टाइप का? एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न देखा था, ठीक। दूसरा टाइप का प्रश्न देखा था क्रमागत संख्याओं पे आधारित, है ना। आज भी हम क्रमागत संख्याओं पर ही आधारित प्रश्न करेंगे, पर उनसे थोड़ा सा टाइप डिफरेंट होगा, है ना। सवाल पूछने का तरीका अलग होगा। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और समान अंतर वाली श्रेणी जिसमें अंतर समान हो पर आधारित उनके नियम और प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। इस तरह के प्रश्न लगाने से पहले हमको क्या क्या चाहिए और फिर हम सवाल को आसानी से करते हैं। चलिए आ जाते हैं। देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा कि पदों की संख्या उसमें कितना है, ठीक है। और दूसरा क्या रखना पड़ेगा? पदों का योग। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है या औसत क्या है ना। समझ रहे हैं? तो इस तरह के अगर प्रश्न पूछेगा तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे है ना, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और समान अंतर वाली जब भी श्रेणी होंगी, इस तरह के प्रश्न होंगे, तो सबसे पहले इनमें आपको याद रखना पड़ेगा श्रृंखला में कुल पदों की संख्या। क्या याद रखना पड़ेगा? कुल पदों की संख्या। निकालेंगे कैसे कुल पदों की संख्या? कुल पदों की संख्या हम मान लेते हैं ये हमारा n है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? अंतिम पद। भाई कोई भी श्रेणी होगी तो उसका अंतिम पद पता होगा, है ना। यानी कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। सर्वांतर समझ रहे हो ना? क्या होता है? उन श्रेणी में जो अंतर होगा। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है ना, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। तो अंतर कितने का है? 1 1 का अंतर है कि नहीं इन दोनों के बीच में, है ना। तो इसी को बोला जाता है सर्वांतर, जो सभी में अंतर समान हो, सभी में अंतर समान हो तो सर्वा अंतर, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देना पद। अब जैसे यहाँ पे कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई ऐसी श्रेणी हो जहां पे आपको पदों की संख्या ही ना पता चले। मैंने कहा 51 से लेकर के 2005 तक के अंकों का योग बताइए क्या होगा। तब 51 52 53 लिखते रहिएगा, समझ रहे हैं ना। अब 51 से लेकर 2005 तक कितने अंक हो जाएंगे? पता है कुछ? नहीं पता है। तो ये कुल संख्या कितनी होगी ये निकालने का ये सूत्र है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि कैसे निकालेंगे? ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी के सभी, ठीक है। नेक्स्ट है सभी पदों का योग। सभी पदों का योग। सभी पदों का योग कैसे निकलेगा? अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद कहिए या अंतिम संख्या कहिए, प्लस प्रथम संख्या, बहुत आसान है, बटे 2, और उसके बाद क्या कर देंगे? पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं? पदों की संख्या से गुणा कर देंगे और मेरा वो निकल जाएगा। ये एक समझिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर योग बटे संख्या, यही तो बताया था। आप ध्यान दो इस बात को कि हमने आपको यहाँ पे बताया था औसत बराबर, ध्यान देना, औसत बराबर क्या बताया था आयुष? योग बटे संख्या।
ठीक है, यही संख्या है पदों की संख्या। तो अगर योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका 3 गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो पढ़ते हो मैथ में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, है ना। तो ये देखो क्या उस तरीके का है कि नहीं है, योग बराबर क्या है, ये औसत लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं औसत भाई, औसत। अब जैसे मेरे पास मान लो 1 से लेकर के 10 तक का संख्या है, पहला सवाल आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, और जैसे दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप बड़े आसानी से उस चीजों को कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे सवाल कर रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग फल क्या है, यही प्रश्न आ गया एग्जाम में आपके, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब 10 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक लेके जाएंगे, है ना। अब आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए प्रश्न, सबसे पहले क्या निकाल लें, औसत। औसत कैसे निकालेंगे, आप देखोगे औसत का मतलब क्या होता है, कितने लोग जानते नहीं है औसत के बारे में, कितने लोग नहीं जानते हैं औसत का मतलब क्या होता है, हाँ, एवरेज का मतलब नहीं जाने हैं, औसत मतलब एवरेज, है ना, समझ रहे हैं आप, शुभ, एवरेज जानते हैं, एवरेज का क्या मतलब होता है, जैसे मेरे पास दो है अंक, 1 है और 2 है ना, तो 1 रुपया प्लस 2 रुपये के बीच का हिस्सा क्या होगा, 1 रुपया और 2 रुपये का बीच का हिस्सा, औसत मतलब सबको बराबर देना है, औसत का मतलब बराबर में बांटना। अगर एक आदमी के पास 1 रुपया है और एक आदमी के पास 2 रुपया है तो बराबर बराबर कैसे बांटोगे, दोनों को बराबर पैसे मिले, कितना कितना मिलेगा, 1 रुपया 50 पैसा एक व्यक्ति को, 1 रुपया 50 पैसा कैसे किए, 1 रुपया उससे ले लिए, 2 रुपया इससे ले लिए, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब 2 लोगों में बांटना है तो किससे भाग दे रहे हो, 2 से। अगर वही 3 रुपया 3 लोगों में बांटना होता बराबर तो कितने से भाग देते, हाँ 3 से। वही रुपया अगर 3-4 लोगों में बराबर बराबर बांटना होता तो किससे भाग देते। तो बात समझ में आया, एवरेज का मतलब, औसत का मतलब संख्या का योग कर लीजिए और जितने लोगों में बांटने उतने में से भाग दे दीजिए। आ गई बात समझ में, इधर आई बात समझ में, ठीक। तो अब आपके पास 1 से लेके 10 तक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1 से 10 के बीच का बीचों बीच कौन सी संख्या आएगी, 5 इधर आएगा 5 इधर आएगा, तो बीचों बीच कौन आ गया, 5 आएगा कि 5.5 आएगा, 5.5 आएगा ना। यानी कि अगर मुझे इन सबका योग निकालना हो तो सबको 5.5 5.5 5.5 औसत के रूप में देना पड़ेगा, और योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे, अब ये तो औसत आ गया ना, औसत निकला। यानी कि पहली, अगर आप इसको सीधा सीधा देखो विद फॉर्मूले के साथ, अंतिम पद प्रथम पद, तो अंतिम पद क्या है 10 और प्रथम पद क्या है 1, और इनको बटे कितने में भाग देना है, बटे फॉर्मूले का हिसाब से देखो 2 से भाग देना, तो भी यही आएगा, कितना आएगा 11/2, और 11/2 करोगे तो कितना आएगा, आया आंसर कि नहीं आया। तो एक तरीका यह है कि आप बीचों बीच संख्या ज्ञात कर लो, और दूसरा तरीका यह है कि आप प्रथम पद अंतिम पद को जोड़ के बटे 2 कर दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, औसत। ठीक है, तो देखो औसत कितना आया यहाँ पे, एक अंतिम पद और प्लस प्रथम पद बटे 2, कितना आ गया भाई 11/2, यानी कि 5/5.5। अब संख्या कितनी है इसमें, पदों की संख्या बताइए कितनी है, हाँ जी हाँ, पदों की संख्या निकालेंगे कैसे, एक तो आपने ऐसे सीधा सीधा देख लिया कि 1 से 10 तक है तो 10 ही पद है, लेकिन किसी ऐसे प्रश्न में जिसमें पदों की संख्या निकालना टफ होता तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते बेटा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अंतिम पद
माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1, है ना। तो आप यहां पे ध्यान दो कि पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या क्या होगी, अंतिम पद कितना है 10, प्रथम पद क्या है माइनस, बटे सर्वांतर कितने का है, 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, हाँ 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 रुपए का अंतर, तो 1 अंतर हो गया, प्लस 1 है ना फॉर्मूले के अंदर, तो ये कितना आ गया 9 और प्लस 1 कितना आ गया 10। ये छोटा प्रश्न है, इसको समझो पहले, उसके बाद आप बड़े बड़े प्रश्न पे काम कर लेंगे। तो आप योग निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, अब योग बराबर क्या हो गया, औसत गुणे संख्या हुआ कि नहीं हुआ, औसत गुणे संख्या, और औसत कितना है 5.5 और संख्या कितनी है 10, ठीक है, तो ये 55 आ गया। बात में आया समझ में। अब मुझे आप लोग करके दिखाओ 1 से लेकर के 100 तक के संख्या का सम, चलिए बताइए, पेपर पे करिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए। अभी भी गड़बड़, मुजबानी करके बता सकते हो, बिना कुछ किए, बिना दिमाग लगाए, कॉपी बनाया लीजिए, कॉपी सबसे जरूरी है, और कॉपी क्लास में लेके आया करिए। रफ कॉपी तो आपके पास होना ही चाहिए, फेयर कॉपी घर पे आराम कर रहा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन रफ कॉपी आपके क्लास में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल करने के लिए हमेशा मैं ही नहीं करूंगा, आप मुझे करके जवाब दोगे, ठीक है। चलिए बताइए, आपको अपने दिमाग में केवल 2 चीजें नोट रखना है, एक आप औसत रखो और एक आप क्या नोट करके रखो, संख्या। और संख्या निकालने के लिए जब भी संख्या आपका कॉम्प्लेक्स हो तब आप हमेशा वही याद रखो कि आपको अंतिम पद में से, है ना, समझ रहे हो ना, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन सेक्टर, है ना, जो कॉमन डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, अंतर, और प्लस 1 कर दो, तो इससे आपको संख्या पता चल जाएगी कि सीरीज में कितनी संख्या है। जैसे 1 से लेकर के मैंने कहा 100 तक, अब 1 से लेकर 100 तक कितना है कॉमन, तो पता चल जाएगा 100 संख्या है कि नहीं है। निकालना कैसे है, संख्या अगर निकालना हो तो सिंपल सा फंडा है, कितना आ जाएगा, लास्ट कितना है 100 माइनस 1 अपॉन कितने का डिफरेंस है 1 प्लस 1 कर दो, तो कितना आएगा, 100 में से 1 निकलेगा 99, प्लस 1 कितना करोगे तो 100 आया। और औसत इसके बीच की संख्या होगी, इनका योग करोगे तो इनके बीच की संख्या होगी, और यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि बीच की संख्या 50 इधर है 50 इधर है, तो बीच में 50.50 आएगा, यही तो उस दिन पढ़ाया था औसत निकालने के लिए 50.5, और इसी से इस संख्या से गुणा कर दीजिए, बस सीधे इनका गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 आ गया। तो 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा 50, और औसत पूछता तो कितना होता 50.5, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए कुछ सवाल देता हूं मैं, उसको करिएगा, इसी से रिलेटेड और भी प्रश्न आते हैं। चलिए कुछ चीजें हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ये तो आपका एक विधि है, याद रखना है, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, है ना, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2, औसत निकल जाएगा। और योग निकाल और संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सवाल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा भी डिफरेंट देगा तो नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा दे रहा है तो आप कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। चलिए नोट करिएगा,
कुछ फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जिसको आपको याद कर लेना है। पहला पॉइंट है कि प्रथम, नोट करिए सब, यन प्राकृतिक संख्याओं का योग। बहुत आसान तरीके से यन प्लस 1/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसी पे रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। पर ये याद करना पड़ेगा, और वो चीज क्या करना है, याद नहीं करना है, समझना है। बहुत बात करते हो आप लोग। चलिए आप लोग इधर आइए, इधर आइए, हाँ इधर आइए, आप इधर आइए, इधर चलिए, इधर आइए। टाइम मत पास करिए, क्लास कर रहे हैं तो उसको सीरियस लेके पढ़िए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आप मुझसे पूछते रहिए, और पूछेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। अगर आपको मेरे क्लास में कोई डाउट नहीं मिल रहा है, पढ़ाते वक्त आप पूरा चीजें समझ रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। कुछ तो पूछना पड़ेगा आपको, कुछ दिमाग में तो आना चाहिए आपके, कि कुछ नया तरीका आना चाहिए कि सर ये चीज ऐसे हो रहा था कि वो ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे भी होना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, घर पे भी स्टडी कर रहे हो। चलिए आइए, आइए आगे। दूसरा यहाँ पे है, देखिए ये सब फॉर्मूले हैं, अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो जो मैं ऊपर बताया हूं उसी नियम से सारे कॉमन है, सब में अप्लाई कर सकते हो। अगर यहां से आपसे पूछ ले प्रथम यन सम प्राकृतिक संख्या, सबको प्राकृतिक संख्या पता है? क्यों, सबको प्राकृतिक संख्या पता हो गया है ना? आयुष आपको जब सम बोले तो यन प्लस 1 कर दीजिए ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी मैं एक एक करके प्रश्न करा दे, जैसे यहां से पूछ ले कि आप एग्जांपल देख लो थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे आपसे पूछे कि यन सम प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का सम, तो क्या होगा? अंतिम देखो 10 पूछा है तो ये 10 ही यहाँ यन है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 11 कितना आएगा? 110। क्लियर हो जाएगा? इस तरीके से सवाल पे सीधे रख दोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे देखो सॉल्व करो, अगर मुझे ऐसे सॉल्व करना हो, मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं, ध्यान दो। देखो प्रथम सम 10 सम संख्या निकालना, तो 2 4 8 16 32 64 यही होगा? क्या होगा? गलत है कि सही? सम संख्या, हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। 2 4 8 10 12 14 16 18 20, उसके बाद 22 24 हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा ही हो गया है ना। चलो अब देखो इसमें अब देखो पदों की संख्या तो आपको पता है 10, औसत कैसे निकालेंगे? योग बटा संख्या, योग ही तो निकालना है, योग कहाँ पता है? ये आपको पता है ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे n करना है, तो अब औसत तो वही निकलेगा ना, प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद। 6 नहीं है ना? हाँ 6 छूट गया, चलिए 6 मिक्स हो गया, अब 22 हटा दीजिए। अब इसको देखिए, अंतिम पद क्या है? 20, और प्रथम पद क्या है? 2, और बटे क्या है यहाँ पे? फॉर्मूले में क्या था मैंने कराया था? ये क्या कराया? 2, यही तो है ना। तो बस औसत निकल गया कि नहीं निकला? निकालो औसत, बटे 2 करो, कितना आएगा? 22 बटे 2 11 आया कि नहीं आया? और ये पूरी संख्या कितनी है? 10 है कि नहीं है? तो आया 110 की नहीं आया? तो फॉर्मूले से भी वही आ रहा है और अपने नियम से, एक पूरा नियम सारे पे लागू। अब आप
और हर चीज के लिए करने के लिए 10 फॉर्मूले हैं, या तो 10 फॉर्मूले याद करो या तो एक फॉर्मूला याद करो। कौन सा सही है, 10 फॉर्मूला या एक फॉर्मूला? तो कौन सा सही है? ये वाला सही है ना, कि इसमें औसत निकालना है और पदों की संख्या निकालना है। औसत गुणे संख्या कर दिए तो योग निकल जाएगा। बाकी किसी में फॉर्मूला है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है ना। तो आपको कुछ छोटी चीजें ना, थोड़ी बहुत चीजें, कभी कभी होता है ना कि फॉर्मूला अगर दिमाग में आ गया, क्लिक कर गया है ना, तो उसका आंसर वैसे निकाल के दे दो, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब मेरा जो तीसरा फॉर्मूला है यहाँ पे, प्रथम यन विषम संख्या लिख लीजिएगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ पे केवल यन का स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? जैसे मुझसे पूछ लिया 1, 3 और 5 का सम क्या होगा, तो यहाँ तो आपको 5, 3, 8 और 1 9 है ना। तो यहाँ कह रहा है प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, और प्रथम 3 है ना, 1, 2, 3, यानी कितना है 3, और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा? तो ये इसको जोड़ने पे भी तो 9 आ रहा है। तो पहले छोटा छोटा करके ना आप ये समझो कि वो फॉर्मूला बना कैसे। फॉर्मूला बना ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है ना, कि मैंने तीन विषम संख्या ले लिया और मुझे 3 विषम संख्या का सम निकालना है। यही तो एक प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। और मुझे प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है, तो +1 जोड़ लिया, +3 जोड़ लिया, +5 जोड़ लिया, तो जोड़ा कितना? 5, 3, 8 और 1 9 आ गया। अब फॉर्मूला मुझे बताया गया n का स्क्वायर होता है, तो n है 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। समझ में आया बात? और अगर ये बात भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको योग बटे औसत बराबर योग गुणे संख्या, अगर औसत यहां निकालना होगा तो 1, 3, 5 का औसत क्या होगा? हाँ, अरे यार अंतिम पद पहला पद 5 और 1 6/2 करोगे तो कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। औसत 3 आ गया, संख्या 3 है तो 3 त्रिक कर लो। आई बात समझ में? आयुष समझ में आ रहा है? अंश, रमेश, जहां नहीं समझ में आ रहा पूछेगा आपको, बेटा नहीं समझ में आ रहा है। चलिए फिर से समझते हैं इस बात को। जब तक नहीं समझ में आए ना तब तक आप इस चीज को बिल्कुल नोट मत करिए दिमाग में। चलिए बार बार मैं बताने के लिए रेडी हूं, बस आपको अपने दिमाग में वो चीज बैठा लेना है। हमको कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी याद करने की, रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। केवल मैं जो चीज बता रहा हूं उसको केवल दिमाग में बैठाओ। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे केवल एक फॉर्मूला आता है, मुझे केवल एक फॉर्मूला आता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है? और अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई गड़बड़ तो है नहीं, योग बराबर औसत गुणे संख्या। अब इससे आप कोई भी योग निकाल लो क्रमागत संख्याओं में, चाहे वो संख्या सम में हो, चाहे वो संख्या विषम में हो, चाहे वो किसी भी क्रमागत संख्या में हो जिसमें अंतर समान हो। 4, 4 का अंतर हो, 5, 5 का अंतर हो, 8, 8 का अंतर हो, डजन मैटर, लेकिन उनके एक पूरे सीरीज में होना चाहिए। अगर अंतर है तो सब में समान अंतर होना चाहिए, यानी कि सर्वांतर समान होना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ 2 चीजें बताई, औसत निकालना कैसे है और संख्या निकालनी कैसी है। औसत कैसे निकालना औसत? अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या बटे 2, इससे मेरा क्या निकल जाएगा? औसत। और जब बात आएगी संख्या निकालने की तो क्या निकालना होगा? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे सर्वांतर, मतलब जो उनके बीच का अंतर हो, और उनमें +1 कर दीजिए। ठीक है? इतना अगर आप 2 निकाल ले जाते हो तो आप बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं आपको देता हूं 1 से लेकर के 500 तक के प्राकृतिक संख्याओं का सम बताइए। आयुष बेटा नींद आ रहा है, पानी पी लो, जाओ पानी पी के आओ, मेरे लिए भी लेकर आओ।
चलो बोतल उधर सामने है। बताएंगे? चलिए कितना आएगा आंसर? अदमेश बताइए, क्या चीज किशन में नहीं समझ में आया? संख्या क्या निकालना है? हाँ? हाँ। क्या सर्वांतर का मतलब क्या होता है? सभी में अंतर समान। जैसे समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 5 से लेकर के 50 तक के अंकों का सम निकालना है, तो 5 से लेकर 50 तक में कितना अंक होगा? 5 से 50 अंक कितने संख्या होंगे? 45। ये तो पता है ना। तो 45 आया कैसे? ये जो अंतिम अंक है 50 है और पहला अंक क्या है? 5 है। यही 50 से 50, 5 से 50, 5 से 50, यही तो मैं बोल रहा हूं। तो 50 में से 5 घटा लो, कितना आया? 45 आया। और 50 के बाद जो 6 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, इनके बीच का अंतर कितना है? हर अंक के बीच का अंतर कितना है? 1, तो 1/1 कर लोगे। अगर वही 5 प्लस 10 प्लस 15 मतलब 5 5 10 15 20 25 ऐसे करके सीरीज बना देता और 50 तक के अंक सम निकालना था, तो कैसे निकालते? तब तो संख्या निकालने में टफ होता ना। अभी देखो ये अभी सीरीज में है, प्राकृतिक है, 5 6 7 8 ऐसे करके 50 तक है। ठीक, तो सर्वांतर कितना है? 1 का। हर किसी अंक के एक दूसरे अंक के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। नल से भर के लेकर आओ। ठीक है, तो 1 यहां लिख दो और प्लस 1 यहां जोड़ दो, तो कितना आया? 45 हो गया। प्लस 1 कितना है? तो कैसे कह रहे थे 45 आएगा? ऐसे ही तो गलत होगा ना सवाल। 5 भी तो लेना है, 5 छोड़ना थोड़ी ना है। 6 से जोड़ोगे तब तो 45 होगा। बात समझ रहे हो? बात समझो। अगर ये चीज नहीं होता, ये फॉर्मूला नहीं आपको आ रहा होता, तो आप हर बार गलती करते कि नहीं करते? इसीलिए ये बनाया गया। अगर वही चीज 5 होता, फिर 10 होता, फिर 20 होता, और फिर ऐसे ऐसे करके मैं 50 तक ले जाता और इसका मुझे सम निकालना होता, तब क्या करते? तो सबसे पहले तो संख्या निकालो, कितनी संख्या है? संख्या कितनी है चलिए बताइए, कितनी संख्या है? 5 10 20 50, 50 तक। हा? पागल, 25 नहीं है यहाँ, 30 नहीं है यहाँ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा? 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के पास 30, और यही मैं 5000 कर देता, तब कितना दिन तक काउंट करते हैं? मैं 150 कर देता, तब क्या करते हैं? अंतिम संख्या 150 कर देता। यही चीज को सॉल्व करने के लिए आपको वो फॉर्मूला बना के दिया गया है कि आप बस दिमाग में बैठाओ, संख्या जब भी निकालनी हो कि उस पूरे पद में कितनी संख्या है, तो आपको निकालने का यही तरीका है कि लास्ट वाली संख्या को आगे वाली संख्या से घटा दो, है ना। उसके बाद क्या करो, उसमें अंतर से डिवाइड कर दो और एक हमेशा एक्स्ट्रा ले लो, जितना अंक आए उससे एक एक्स्ट्रा ले लो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 50 में से 5 घटा दिया और सर्वांतर कितने का है? 5। तो इसको काटो, कितना आएगा? 45 और प्लस 5 बटे भाग, तो कितना आएगा? 9, और प्लस 1 और जोड़ दो एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 यहाँ है, तो 10 अंक है कि नहीं है? 10 अंक है। और आपको औसत निकालना हुआ तो कितना आएगा? हाँ, 55/2 कितना आएगा? 27 पॉइंट, सही है। 27 दूना 52 होता है, 53 तो हुआ। हाँ, 27.5, 27 दूना 54 होता है, ठीक है, 27 दूना 54, तो 27.5। अब इसी देखो आपके पास औसत निकल गया और संख्या निकल गया, तो 5 10 25 20 इन सब का सम कितना हो जाएगा?
27.5 में 10 का गुणा करा दो कितना आएगा? जी हाँ 275। एक ही दशमलव तो लगा है, एक दशमलव गायब हो जाएगा। 275। बात समझ में आ गया? अब किसी को कोई डाउट है? अभी बताइए, आया बात समझ में? केवल बेटा यही आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। इन सारी चीजों में केवल आपको एक ये औसत का ध्यान रखना है कि कैसे निकालना है, और एक आपको ये याद रखना है कि पदों की संख्या कैसे निकालनी है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, चलिए अब आ जाइए, थोड़ा सा एक लेवल और सवाल का बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए आपके कुछ पेपर में बहुत पहले आए हुए हैं पेपर, देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को नोट करा दे रहा हूं मैं। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा हम इधर आते हैं, बोर्ड को इधर लेके आते हैं। अब देखिए सवाल नोट करिएगा सभी लोग अपने अपने कॉपी में। क्वेश्चन ये है, ये आया है जेएनवी के 1998 में पेपर में। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कॉपी कहां है सबकी? कल से अगर क्लास में कॉपी नहीं रही तो मैं उसको यहां से हटा दूंगा क्लास में से, ये जान लीजिएगा। मुझे कॉपी चाहिए हो, मैं देखूंगा सवाल कितना सॉल्व किए हो। चलो दूसरा सवाल है यहाँ पे, किसके किसके पास नहीं है कॉपी? कॉपी नहीं लेकर आओ, कॉपी लो, किसी से पेपर लो, पेपर लो और पेन लो। और किसके पास नहीं है? मतलब पढ़ने बैठ गए हो और हथियार नहीं है किसी के पास। एक क्लास है, इस बात को नोट के रख के चला करो, कॉपी सबके पास होना चाहिए। ये फालतू का क्लास नहीं है, टाइम पास का क्लास नहीं है। यहाँ टाइम पास करने के लिए आप लोग नहीं बैठे हो। अगर कोई चीज फ्री का मिल रहा है तो उसको फ्री मत समझो, वो आपके आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड ऑन करेगा। ठीक है, अगर जीवन को अपने सफल बनाना चाहते हो तो मजाक में मत लेना पढ़ाई को, ये आज नहीं पूरे जीवन भर काम आने वाली चीज है। हमेशा एक चीज फोकस करके रखो कि मुझे क्लास मैथ की कर रहा हूं तो एक रफ कॉपी और कॉपी मेरे पास होनी चाहिए। सर ने कहा हो चाहे ना कहा हो, सर कभी भी कुछ भी लिखवा सकते हैं। वीडियो मिल रहा है ना, वीडियो की अलग बात है, और वो आपके लिए रिवीजन है कि आप घर पे जाओ उसको देखो एक बार कि सर ने क्लास में क्या क्या चीज पढ़ाया। अभी क्लास में आपका ध्यान भटक गया, कहीं और चले गए, घूमते घूमते कहीं पिकनिक करने चले गए, बैठे क्लास में लेकिन कहीं पिकनिक कर रहे हैं दिमाग में। तो ये इसके लिए है कि आप घर पे जाओ, जो आप पिकनिक में घूमने गए थे वहां से फिर लौट के जब आइएगा तो वीडियो करके देख लीजिएगा चला करके। ठीक है, तो वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है जेएनवी में 1997 में आया हुआ है, 1997 में प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये देखिए सारे सवाल पूछा गया है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है इस चीज को। ठीक, किसका आंसर आ गया? यहां पे मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, ए है 990, बी है 110, सी है 165 और डी ऑप्शन है 132। और यहां पे एक ऑप्शन है 156, बी ऑप्शन है यहाँ पे 225, सी ऑप्शन है यहाँ पे 256,
डी ऑप्शन है यहाँ पे 129। एक और सवाल दे रहा हूं, इन सबको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन 3, 50 तथा, अच्छा ये छोड़ देते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या से रिलेटेड है ना। चलिए ठीक है, बस इतना ही है। और चलिए यही दो प्रश्न करके बताइए, आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। चलिए, और जो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे ना पेपर से, प्रीवियस ईयर का पेपर सेट में से, तो मैं और भी क्वेश्चन इस लेवल का करवा दूंगा और प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। जब मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा तब करा दूंगा, ठीक है। आयुष आया बेटा, करिए, कितना आएगा, कुछ तो करिए, थोड़ा बहुत आंसर बताइए। देखिए आपसे क्या कह रहा है, सम संख्या बोल रहा है ना, सम संख्या बोल रहा है, तो आपके पास सबसे पहली सम संख्या कौन सी होगी? हाँ, पहली सम संख्या पूछ कर रहा हूं, 1 से 20 तक के बीच में पहली सम संख्या कौन सी होगी? 2 से स्टार्ट होगा ना, 2, उसके बाद 4, फिर 6, और ये कहां तक जा रहा है? 20। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है? योग निकालना है। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक औसत पता हो और एक संख्या पता हो। तो औसत निकालने के लिए क्या किया मैंने, इस संख्या को इस संख्या से जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, तो कितना आया? 20 + 2 बटे 2, है ना। संख्या कितनी आएगी? संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम संख्या कितनी है? 20, और प्रथम संख्या कितनी है? 2, और अंतर कितना है सबका? 2 का अंतर है ना, ये ना दिमाग में लगाना। अगर यहाँ 5 का अंतर हो तो 5 नीचे लिखते, और प्लस 1, ये अलग हो गया, संख्या निकल गया इससे, इससे पदों की संख्या निकल गई, इससे औसत निकल गया, तो ये कितना आ गया? 22 बटे 2, और ये कितना आ गया? 18 बटे 2, और प्लस 1, यही आया। ये कितना आ गया? 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 9 + 1 कितना आया? और ये कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? ये आंसर हो गया। और मैं जो पूछा हूं, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा था, मैंने पूछा है कि पहली सम संख्या कौन सी है, मैं वो पूछ रहा था, 110 के बारे में नहीं पूछ रहा। मैं जो पूछूं उसका जवाब दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे 15 विषम संख्याओं का सम पूछ रहा है। देखिए इससे ज्यादा लेवल नहीं है आप लोगों का, इससे भी बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे समाप्त हो जाता है, बहुत टफ आता है, पर आपका लेवल जो है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी थोड़ी ना करा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसी लेवल का प्रश्न कराऊंगा। पढ़ना एक अलग चीज होता है और क्या पढ़ना वो अलग चीज होता है, ठीक है। पढ़ने तो आप कुछ भी पढ़ लो, दुनिया भर की चीजें हैं, पढ़ते रहो, लेकिन जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो चीज हमें कितना पढ़ना है, कितने क्वांटिटी में पढ़ना है, वो मायने रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, कितना आएगा? पहला विषम संख्या कौन सा है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर ऐसे ऐसे करके कितना जाएगा? 15 विषम संख्या है,
2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहां पे जोड़ो, करो। अब औसत निकालना है तो 15 प्लस 1 16 बटे 2 हो गया। पदों की संख्या निकालनी है तो कितना निकलेगा, 15 में से 1 घट जाएगा, है ना, बटे सर्वांतर कितने का है, 2 का, और प्लस 1 जोड़ दो, यही करोगे ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, ये तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 14 बटे 2 प्लस 1, 8 गुणे 14 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1, है ना, यानी कि 8 गुणे 8, तो कितना आएगा, 64। तो क्या सही है, कहाँ गलत किए, चलो बताओ। बताओ कहाँ गलत किए हो आयुष। हम्म, 15 सम संख्या, हाँ, तो हमको प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल निकालना था। कुछ गड़बड़ हुआ है ना, क्या चीज, 15 माइनस क्यों 2 होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर। सर्वांतर कितने का है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, है ना, तो 2 का अंतर है। यहाँ 15 बटे 2 की यहाँ बात कर रहे हो, यहाँ वाले में तो भाई अंतिम पद क्या है, 15, और ये एक अंतिम 15, एक जोड़ना थोड़ी ना है। फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान, फॉर्मूला क्या कहता है, यही तो फॉर्मूला कराया हूँ, कहाँ कराया हूँ, ये तो कराया हूँ, अंतिम माइनस प्रथम प्लस सर्वांतर प्लस 1। अभी मैं थोड़ा देर में पहले करवाया हूँ, थोड़ा सा सवाल है ना, कंफ्यूज हो रहे हो। अभी मैंने बताया है कि अगर इस तरह का सवाल आए, है ना, तो केवल n का स्क्वायर कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो n का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर, 15 गुणे 15 कितना होता है, 15 गुणे 15 225, तो आंसर कितना आएगा। अब फॉर्मूला का वो गलत आ रहा है, देखो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक है। जी हाँ, 15 विषम संख्या पूछा था, प्रथम 15 विषम संख्या पूछा, ठीक है। अब देखो, इसीलिए आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए सवाल बनाया जाता है कि आप समझो, अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपका क्या हो गया, सारा का सारा मेहनत। बोल रहा है प्रथम 15 विषम संख्या का, आपके पास 15 विषम संख्या होगी तो अंतिम जो होगी विषम संख्या क्या होगी। जी हाँ, ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं भैया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना, 7 लिखेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे, फिर 11 करेंगे, 13 करेंगे, 15 करेंगे, 17 करेंगे, ऐसे करके आप, अब आपसे बोल देता प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालिए, तब जोड़ते रहते, लगाते रहते दिमाग। जब आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया कि n का स्क्वायर कर दे तो आपका आंसर आ गया, तो आपको मैंने यहाँ पे वही फॉर्मूला बताया हूं कि कहीं कहीं आपको ट्रिक भी तो जितना मैं बता रहा हूं उतना भी काम आएगा, और कहीं कहीं आपको फॉर्मूले भी काम आएंगे, ठीक है। तो जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां वो लगा, अब कर लोगे। मैं लेवल नहीं बढ़ा रहा हूं, बस यहीं तक बता रहा हूं कि आपको 2 चीजें याद रखना है, एक प्राकृतिक संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या।
है ना। जब भी विषम वाला प्रश्न आए सीधे n का स्क्वायर कर दो, जब भी सम वाला प्रश्न आए तो n ब्रैकेट में n+1 कर दो, और जब भी थोड़ा सा टफ आ जाए तब आप इधर चले जाओ, है ना। ये मैंने बताया ना, इसको दिमाग में बैठा करके। तो 3 बातें आपको दिमाग में बैठानी है। पहला ये, दूसरा n+1, और तीसरा क्या बनाना है, n का स्क्वायर। कर लेंगे अब, चलिए कुछ और थोड़ा सा प्रश्न बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, 2 सवाल और है, 2-3 सवाल और है। नेक्स्ट टाइप है, ध्यान दीजिएगा, टाइप नेक्स्ट जो भी है, तीसरा चौथा, कौन सा है, चौथा, ठीक है। इसमें संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे दिया गया कि 2 संख्याओं का योग ये है, अंतर ये है, 2 संख्याओं का योग ये है, या संख्याओं का योग ये है, अंतर दिया गया हो, योग और अंतर दिया गया हो, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। टाइप इसी में टाइप नोट करिएगा, ठीक है। पहला है कि यदि संख्याओं का योग तथा अंतर दिया गया हो, तब आपसे पूछता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, योग और प्लस अंतर को दोनों को जोड़ लेना है और बटे 2 कर देना। और जब भी छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या, तब आप क्या करिए, योग माइनस अंतर कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। कर लेंगे। ये सारा जा करके घर पे कॉपी में नोट होना चाहिए, और कल मैं देखूंगा कॉपी सबकी, ठीक है। कल मुझे कॉपी सब लोग दिखाओ, 3-4 क्लास तो हो ही गया, ठीक है। तो पहला इसमें से ये निकाल लेंगे कि जब भी आपको योग और अंतर दिया होगा, बड़ी संख्या क्या निकालना होगा, योग प्लस अंतर बटे 2 कर देना है, और छोटी संख्या होना ये योग माइनस अंतर बटे 2 कर देना है, ठीक है। कर लेंगे। इससे भी आसान तरीका बताऊंगा, इससे भी आसान तरीका ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये करके मुझे दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे मैं ट्रिक बता दूंगा इसका, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें क्या पूछता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या हो गया। अब इसमें पूछ सकता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बना करके संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के गुणनफल। समझ में आया। तो क्या होगा गुणनफल, बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या, यही तो होगा। संख्याओं का गुणनफल क्या मतलब, छोटी संख्या गुणे बड़ी संख्या। तो अब इन दोनों का गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, योग प्लस अंतर, है ना, और गुणे योग माइनस अंतर। हर का हर में गुणा, क्यों, अंश का अंश में गुणा, तो 2 दूना 4, आ गया आंसर। कर लेंगे। और एक आता है अनुपात निकालने के लिए, बहुत छोटा प्रश्न है, कभी पूछा जाता है, लेकिन मान लो आज 2026 है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर 1 पॉइंट आपसे ज्यादा सोच ले, है ना। तो हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे, ताकि अगर थोड़ा सा भी प्रश्न का लेवल बढ़ता है तो हम उस प्रश्न को कर लें, ठीक है। इसी में टाइप मान लीजिए नेक्स्ट, ठीक है। अगर योग और अंतर का अनुपात दिया हो, ठीक है, तो उनका, ठीक है, यदि संख्याओं का योग तथा अंतर का अनुपात हो तो संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, ऐसा प्रश्न। यानी कि यदि
संख्याओं का, संख्याओं के योग तथा अंतर का अनुपात x अनुपाते y। जो टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आया है वो आप वीडियो में एक दो बार जब देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिवीजन भी हो गया, समझ लो। संख्याओं का अनुपात, ठीक है। संख्या का अनुपात क्या होगा, योग माइनस यही वाला होगा ना। अगर यही बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालें, एक में योग प्लस अंतर है बटे 2 है और एक में योग माइनस अंतर बटे 2 है, तो दो जब पलटेंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा x प्लस वाई और नीचे बच जाएगा x माइनस वाई। योग प्लस अंतर और योग माइनस अंतर, ठीक है, कर लेंगे। तो अब सवाल मैं कुछ दे देता हूं, एक दो सवाल आपको देता हूं, आप करके बताइए उसको। सवाल देखिएगा, आयुष कर लीजिएगा सवाल, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका अंतर 4 है। तो बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। हम्म 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 सबको आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है। देखो आपके पास क्या दे रखा है, एक आपके पास दे रखा है ये योग दे रखा है और ये अंतर दे रखा है। तो मैंने अभी बोला है कि बड़ी संख्या जो आपको निकालना होगा वो बहुत आसान है कि योग माइनस प्लस अंतर, जी हाँ, बटे 2 कर दीजिए तो कितना आएगा 12 बटे, कितना आ जाएगा। तो ये बड़ी निकल गई और छोटी क्या आ जाएगी, छोटी संख्या, जी हाँ 8 माइनस 4 बटे 2, कितना आ जाएगा 4 बटे, कितना आ जाएगा, सॉरी 2, ठीक है। तो 2 के बाद 6 आ गया, क्योंकि देखो पहली संख्या और ये जो संख्या है दूसरी छोटी और बड़ी संख्या के अंतर भी देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। मतलब योगफल हमारे पास 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या 6 है प्लस 2, योग भी 8 आ रहा है और अंतर भी 4 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से भी आंसर हल कर सकते हो, ऑप्शन देख करके भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके लिए अगर मुझे ट्रिक लगाना होता तो कैसे करते हैं, वो मध्यमान विधि वाला बताए थे ना एक बार सवाल, याद है, क्रमागत संख्या में कल प्रथम 3 क्रमागत संख्या निकालना था, पिछले टर्म में बताया था ना, क्रमागत संख्या निकालने के लिए अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग ये है तो आप क्या करते थे, योग में 3 क्रमागत संख्या से भाग देके बीच वाला निकाल लेते थे, आगे पीछे करके छोटी संख्या बड़ी संख्या निकाल लेते थे। क्या यहाँ पे वो अप्लाई करके निकाल पाएंगे आप, जो निकाल पाएगा वो मैं जान जाऊंगा कि हाँ आप कर पाओगे। इसको आपको सोचना है,
मैंने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले सेशन में ये बात मैंने मध्यमान विधि का एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था, याद है ना, मध्यमान विधि। उस ट्रिक का इस्तेमाल क्या मैं इस प्रश्न को करने में सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकता हूं या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। और अगर आपने कर लिया, ये आपके लिए टास्क है, अगर आपने ये कर लिया है ना, तो मेरे लिए एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग दिमाग लगा रहे हैं अपने पढ़ाई में। ठीक है, चलिए एक सवाल और देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सवाल थोड़ा सा बदलता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, सवाल दूसरा है, कहता है दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि बड़ी संख्या 23 है, 23 हो, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताएं। बड़ी संख्या आपको दिया है और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। दो संख्याओं का अंतर 5 है और बड़ी संख्या उसमें 23 है। बड़ी संख्या 23 और छोटी संख्या बताने की क्या हो। बहुत आसान प्रश्न है। हाँ बेटा, बड़ी संख्या मैंने दे रखा है, आपको छोटी संख्या बताना है और जिसका अंतर आपको 5 होना चाहिए। जी हाँ, कुछ करना ही नहीं है बेटा, इसमें फॉर्मूला सोचना ही नहीं है यार। बड़ी संख्या आपको 23 दे रखा है, तो बड़ी होगी, उससे छोटा ढूंढना है जिसका अंतर 5 होगा, तो 23 में से 5 घटा दोगे तो कितना आएगा? 18 होगा। आई बात समझ में? इसके लिए ट्रिक भी है, पर अभी बाद में बात करेंगे उसका क्या है। ठीक है, अब कर लोगे इतना सवाल? देखो सवाल बहुत सीधा सीधा रहेगा, दिमाग को उलझन में नहीं डालना है, कर लेंगे। बहुत सीधे सीधे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, पर जब आप पढ़ाई नहीं किए रहते हो तो आपके लिए दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है आप सॉल्व करके कमेंट में कर दीजिएगा मैसेज, कैसे सॉल्व हुआ है इस सवाल को। एक तो मैंने सीधा सीधा बता दिया, आप अगर मैनुअल से जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे सॉल्व करने की कोशिश करें, उससे भी सॉल्व करें। साथ में आपको मैंने कहा कि आप ट्रिक बना के लेके आओगे इसका, मध्यमान वाला, जो मैंने आपको इसलिए पिछले वाली क्लास में क्रमागत संख्याओं को सॉल्व करते वक्त कराया। जो लोग नहीं किए वहां पे जाके सॉल्व कर लेंगे। और कॉपी मुझे नेक्स्ट डे चाहिए, 1 से 2 दिन में जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है एकदम बिल्कुल सीरीज से, लाइन बाय लाइन, सुंदर और अच्छे लिखावट में मुझे कॉपी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मैं सबकी कॉपी 1 से 2 दिन में चेक करूंगा, और कल से बिना रफ कॉपी पेन के यहाँ क्लास में कोई बैठेगा नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद सभी को।